नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। क्या मानविंदर सिंह जसोल राजस्थान से राज्यसभा सांसद बनने वाले हैं बीजेपी की ओर से? ये चर्चा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल जो राजस्थान से राज्यसभा सांसद थे, वो इस बार के लोकसभा चुनाव के अंदर केरल की एक सीट से लोकसभा सांसद बन गए हैं। ऐसे में राजस्थान से राज्यसभा की सीट खाली होगी और उस सीट पर उपचुनाव होंगे। जो संख्या बल है, आप सभी को पता है कि राज्यसभा सांसद में जो जिस राज्य से चुनाव होते हैं उस राज्य के जो विधायक होते हैं वो उसमें वोट करते हैं। संख्या का गणित देखा जाए तो बीजेपी को ये सीट जीतने के लिए 101 एमएलए की जरूरत है और बीजेपी के अपने 115 एमएलए हैं। लिहाजा बीजेपी का सांसद जीतना तय है, लेकिन बीजेपी की ओर से सांसद बनेगा कौन, ये चर्चाएं अभी से सियासी गलियारा में है। और एक चर्चा सबसे ज्यादा है मानविंदर सिंह जसोल की। मानविंदर सिंह जसोल के राज्यसभा सांसद बनने के पीछे ज्यादा चर्चा इसलिए है क्योंकि मानविंदर सिंह जसोल हाल ही में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में आए थे। मानविंदर सिंह जसोल को लेकर यह भी चर्चाएं थी कि पार्टी उनको राजसमंद से लोकसभा का टिकट देना चाहती है, लेकिन मानविंदर सिंह जसोल ने आखिरी समय तक अपने पत्ते नहीं खोले। अशोक गहलोत जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक पूरी कोशिश में लगे हुए थे कि मानविंदर सिंह जसोल को जोधपुर से चुनावी मैदान में उतारा जाए ताकि राजपूत वर्सेस स्ट्रॉन्ग राजपूत कैंडिडेट उतार करके वहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत का गणित बिगाड़ा जाए। लेकिन मानविंदर सिंह जसोल अशोक गहलोत के तमाम कोशिशों के बावजूद माने नहीं। और जो भीतर खाने से खबरें आती हैं वो ये भी है कि मानविंदर सिंह जसोल ने अशोक गहलोत ने को यह जवाब दिया कि मैं एक सिपाही हूं और मैं भरोसा एक बार करता हूं। आपने जब जब मुझे जहां 2018 में वसुंधरा राजे के खिलाफ भेजा, लेकिन मैं वहां गया, मैं चुनाव लड़ा, चाहे भले वो हारी हुई बाजी थी। 2019 में मैं यहां लोकसभा चुनाव लड़ा, क्यों हारा सबको पता है। सिवाना के अंदर जब विधायकी का चुनाव लड़ा तो आपके ही करीबी सुनील परिहार मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए आ गए और आपने उनको बनाया तक नहीं, और चुनाव खत्म हुए और 2 महीने के अंदर उनकी पार्टी में वापसी हो जाती है। अब बार बार मैं भरोसा नहीं कर सकता, लिहाजा अशोक गहलोत की किसी भी बात को मानविंदर सिंह जसोल ने तवज्जो नहीं दी। और बाद में जब प्रधानमंत्री की रैली हुई बाड़मेर में, तो उस रैली के अंदर मानविंदर सिंह जसोल बीजेपी में शामिल हुए। एक वजह यह भी कि जिस तरह से जाट नाराजगी की वजह से बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, और साथ साथ में राजपूत वोट बैंक के अंदर एक जो घुटन की चर्चाएं बार बार आ रही है कि राजपूत वोटर है तो बीजेपी के साथ, लेकिन बहुत ज्यादा कंफर्ट फील नहीं कर रहा है क्योंकि नॉन राजपूतों को बीजेपी ज्यादातर तवज्जो दे रही है। इस वजह से भी मानविंदर सिंह जसोल को राज्यसभा सांसद बना करके मारवाड़ के राजपूतों को एक अलग संदेश दिया जा सकता है। पहले से ही मारवाड़ से, जोधपुर से आने वाले सांसद मोदी सरकार में फिर से कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। लिहाजा दो नेताओं को पर्याप्त जगह देकर के पार्टी मारवाड़ और मेवाड़ के राजपूतों को साधने की कोशिश कर सकती है। मेवाड़ इसलिए क्योंकि जसवंत सिंह जसोल चित्तौड़ से 2 बार के सांसद रहे हुए हैं, लिहाजा जसोल परिवार का मारवाड़ के साथ साथ मेवाड़ में भी प्रभाव है। मानविंदर सिंह जसोल वसुंधरा राजे की नाराजगी की वजह से 2018 से पहले कांग्रेस में गए थे। कांग्रेस ने उनको वसुंधरा से नाराजगी का फायदा उठाते हुए पहले झालावाड़ की झालरा पाटन से ही वसुंधरा राजे के खिलाफ उतारा था, वहां पर वो हार गए थे। फिर जैसलमेर से टिकट लेना चाहते थे, ऐसा कहा जाता है कि राहुल गांधी की तरफ से हरी झंडी मिल गई थी, लेकिन हरीश चौधरी ने उनके खिलाफ वीटो किया, अशोक गहलोत ने सपोर्ट नहीं किया और आखिरकार जैसलमेर से तमाम तैयारियों के बावजूद मानविंदर सिंह को टिकट नहीं मिला और उनको सिवाना भेजा गया। और जब वो सिवाना आए तो मानविंदर सिंह और उनके समर्थकों का आरोप है कि अशोक गहलोत ने जानबूझकर मानविंदर सिंह जसोल को हराने के लिए ही सुनील परिहार को इशारा किया। सुनील परिहार निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे और जो परिणाम रहे, सुनील परिहार ने जितने वोट खींचे और हार जीत का जो अंतर रहा वो सबके सामने है। अब देखने वाली बात होगी कि मानविंदर सिंह जसोल राज्यसभा सांसद बनते हैं या नहीं। फिलहाल पॉलिटिकल पंचायत पर इतना ही। नमस्कार।